ईरान पर एक बार फिर अमेरिकी हमला हुआ है। देर रात ईरान के 150 ठिकानों पर अटैक किए गए और अब इन हमलों की डिटेल सामने आने लगी है। हॉर्मुज के आसपास के इलाकों में भी बमबारी हुई है। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान पर किया गया बारूदी प्रहार। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने चाबहार पर दागी है एक के बाद एक मिसाइलें और काफी नुकसान, काफी तबाही चाबहार पोर्ट में इसके बाद मची है। ये देखिए आप चाबहार पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें। और वहीं चाबहार में बम धमाकों के बाद बिजली कट गई है। IRNA ने बिजली कटौती की बात कही है। चाबहार में अमेरिका ने भीषण बमबारी की है और उसके बाद किस तरह के हालात हैं ये आप यहां देख सकते हैं। ईरान के चाबहार में किस कदर बड़ा हमला किया गया है और उसके बाद कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ईरान के 150 ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली हमले नहीं है। 24 घंटे में दूसरी बार ये बड़ा प्रहार हुआ है। ईरान के चाबहार को भी निशाना बनाया गया और यहां से भी अच्छे खासे नुकसान की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने भीषण बमबारी की है, तस्वीरें आपके सामने। और वहीं चाबहार के कलांतरी पोर्ट पर भी अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका ने किया है कलांतरी पोर्ट पर अटैक। कलांतरी पोर्ट पर अटैक के बाद भीषण धमाका, ये देखिए आप। तो ये तस्वीरें आपके सामने चाबहार की है, जहां पर एक तरफ चाबहार पोर्ट और कलांतरी पोर्ट पर हमला किया गया और उसके बाद कैसी तबाही मची। और चाबहार में ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर भी हमला हुआ है। अमेरिकी हमले में ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिका ने यह टारगेटेड हमला किया था। ये तस्वीरें आप देखिए, हमले के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चाबहार के ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया है और इसे कर दिया गया है तबाह। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर आज के हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप के आदेश पर ईरान पर हमला हुआ, यह खबर आ रही है। ट्रंप का ग्रीन सिग्नल और इसके बाद ईरान पर अटैक। ये देखिए आप, ईरान की क्षमता खत्म करने के लिए अब हमला किया गया है। सेंटकॉम ने हमले को लेकर यह बयान जारी किया जो आपको हम दिखा रहे हैं। एक्स पर यह बयान है। पहले अमेरिका कहता था सेल्फ डिफेंस में हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमला किया गया है वो पूरी तरह से ईरान की जो ताकत है, जो मिलिट्री सैन्य ताकत है, उसे खत्म करना मकसद है। तो देखिए अमेरिका का टारगेट क्या है, ये जगहें क्यों खास हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले चाबहार का जिक्र, और चाबहार का भारत से भी बड़ा कनेक्शन रहा है, प्रमुख बंदरगाह है ये, और इसी वजह से इसे अमेरिका ने टारगेट किया है। नौसैनिक लॉजिस्टिक सेंटर है यहां पर। और दूसरी जगह जो कि है कोनारक, जहां पर हमले किए गए हैं, ये नौसैनिक क्षेत्र माना जाता है। ये कोस्टल डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है और यहां पर भी अटैक किया गया है। इसके अलावा अबू मूसा द्वीप को निशाना बनाया गया है। हॉर्मुज पर नियंत्रण वाला ये द्वीप माना जाता है जो कि रणनीतिक रूप से काफी अहम है। बिल्कुल। और देखिए इसके अलावा बुशहर में भी हमला किया गया। आपको बता दें कि बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन यहां पर जो नौसैनिक ठिकाना है वहां पर हमला किया गया है। IRGC बैरक सैन्य संस्थान भी यहां पर है जहां बुशहर में हमला किया गया। अगली जगह खोरमोज, जहां पर सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर हमला करके तबाह करने की कोशिश। सिरिक में IRGC नौसैनिक अड्डे पर हमला किया गया है। एक एक करके आपको हर एक जगह दिखा रहे मिसाइल गतिविधियों का यह क्षेत्र है ताकि जो सैन्य ताकत है उसे खत्म किया जा सके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, इस शो में आने से पहले मैं ऐसे कुछ लोगों से बात कर रहा था जो कि इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, जनाजे में शामिल होने के लिए वो भारत की तरफ से वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, सबका ये कहना है कि इस बार जो ईरान का माहौल है वो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। जो भी मजलिसें हो रही हैं, जो भी तकरीरें हो रही हैं, उसमें सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि ईरान बड़े हमले करे और डोनाल्ड ट्रंप की जान लेनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को अब जिंदा रहने का हक नहीं है। जो ताबूत भी हैं उनमें एक तरफ आप देखेंगे काले कपड़े ढके गए हैं, तो दूसरी तरफ लाल कपड़ों से भी ताबूतों को ढका गया है। लाल रंग इंतकाम का बताया जा रहा है, काला रंग शोक का बताया जा रहा है। तो क्या ये जो ईरान का माहौल है, ये जो ईरान की आवाम की मांग है, ये सबसे बड़ा डर है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसकी वजह से अब ईरान पर हमले हो रहे हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ईरान के नए उनके सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खमनेई, उन्होंने अपने जीते जी ये कोशिश की कि कभी ईरान और अमेरिका के बीच जंग ना हो, लेकिन उनकी शहादत, उनकी मौत के बाद से अमेरिका लगातार ईरान के साथ जंग में है। और अब जबकि उनके सुपुर्दे खाक के दरमियान ये हमले हो रहे हैं, उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि ईरान का गुस्सा जो 28 फरवरी को था, उससे कई गुना ज़्यादा गुस्सा आज 9 जुलाई को है, जबकि सुपुर्दे खाक के दिन आप इतने भारी हमले करते हैं। और यही बात, इसी का एहसास ट्रंप को है, क्योंकि उन्हें अब लग गया कि अब मामला केवल जंग तक नहीं रहा, बल्कि मान के चलिए कि अगर 9 करोड़ ईरानी में से अगर 25% 2 करोड़ 2.5 करोड़ ईरानी भी ट्रंप को अपना दुश्मन मानते हैं, तो जब कभी उन्हें मौका मिलेगा वो ट्रंप को टारगेट करेंगे।